गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलका के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने कल पाठ 11 दीपावली पर मैंने पढ़ाया था, लेकिन और शेष छूट गए थे। आज मैं इसे पूरा करूँगा। मैं आपको कल जो मैंने पढ़ाया उसे एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ। सारिका नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसके घर में दिवाली पर्व के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी, किस तरह से वो दिवाली मनाई, इसके बारे में इस पाठ में दिया हुआ। दिवाली का पर्व, दिवाली के खुशी में अभी दिवाली कुछ दिन बाद आने वाली थी, लेकिन सारिका ने अभी से दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। अपने सभी पुराने किताबें और फालतू के सामानों को स्टोर में रखवा दी। सब कमरे साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। उसके सारे घर में रंग रोगन हुआ। उसे अपने कमरे में घुसते ही ताजगी सी महक आती है। दीवारों पर शीशे और कागज से बनी झालरें सजावट के लिए टांग दी गई। उसकी माँ रसोई घर में मिठाइयाँ बनाने में जुटी थी। उसकी माँ तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी और मिठाइयों को चमकदार स्टील के बर्तनों में भर कर रख दिया। सारिका के लिए गुलाबी झालों वाली फ्रॉक व उसकी छोटी बहन और भाई के लिए भी नए नए कपड़े खरीदे गए। सब बच्चे दिवाली के दिन ही पहनते हैं। आखिर दिवाली का दिन भी आ गया। दादी उसकी नहा धोकर पूजा करने बैठ गई। मेहमानों का घर में आना शुरू हो गया। मेहमान सुंदर सुंदर उपहार, खिल बतासे लेकर, मिठाइयाँ लेकर घर आते। माँ सभी को आदर से उसकी बैठाती और सभी को फल और मिठाइयाँ खिलाती। सारिका ये सब चीज को देखकर बड़ी खुश रहती थी, बड़ी खुशी हुई थी। शाम की प्रतीक्षा कर रही। गत्ते की लंबी लंबी डिब्बियों में सजी फुलझड़ियाँ उसे बहुत भा रही थी। धीरे धीरे शाम घिर आई। सारिका और उसका भाई दिव्य फुलझड़ियाँ जलाने के लिए एक मोमबत्ती की लौ पर उन्हें गर्म कर रहे हैं। दिव्य की फुलझड़ी जल गई और तीर तीर की आवाज करती हुई नन्हे सितारों सी रोशनी उसमें झलने लगी। जब ये शाम हुई, सारिका और उसका भाई दिव्य फुलझड़ियाँ जलाने के लिए मोमबत्ती की लौ पर उन्हें गर्म कर रहे थे और फुलझड़ियाँ जलकर तीर तीर की आवाज करती हुई नन्हे सितारों सी रोशनी उसमें से झरने लगी। सारिका की फुलझड़ी भी जल उठी। वह उसे गोल गोल घुमा रही थी। सारिका की नजर अपने सामने वाले घर पर गई। टीना के घर में तो कुछ भी रौनक नहीं है। सारिका ने माँ से पूछा, माँ, टीना के घर में अंधेरा क्यों है? जब सारिका अपने घर में दिवाली की जश्न मना रही थी, दिवाली की पटाखे छोड़ रहे थे, फुलझड़ियाँ जला रही थी, तभी अचानक सारिका का नजर टीना के घर पर पड़ी। सारिका ने माँ से पूछा, माँ, टीना के घर में अंधेरा क्यों है? माँ ने कहा, उसकी माँ बीमार जो है वह काम पर नहीं जा रही है, इसलिए उनको रुपए भी नहीं मिले होंगे। शायद बेचारी
दीपावली का सामान भी नहीं ला सकी होगी, इसलिए उसके घर में अंधेरा है। सारिका को बहुत दुख हुआ। वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं टीना के घर कुछ दिए, मिठाई और पटाखे दे आऊं। माँ ने कहा, जरूर बेटी, मैं अभी ला कर देती हूँ। वही टीना, वही सारिका जब फुलझड़ियाँ जला रही थी, तभी उसकी नज़र टीना के घर पर पड़ी। टीना का घर अंधेरा था। इस पर सारिका ने अपनी माँ से पूछी, माँ, टीना के घर में अंधेरा क्यों है? सारिका की माँ ने कही, टीना के घर में टीना की माँ बीमार है, वह काम करने भी नहीं जा रही है, इसलिए उनके पास रुपए नहीं होंगे। शायद बेचारी दीपावली का पर्व का सामान नहीं ला सकी होगी, इसीलिए घर में अंधेरा है। सारिका को बहुत दुख हुआ। वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं टीना के घर कुछ दिए, मिठाई और पटाखे दे आऊं। माँ ने कहा, जरूर बेटी, मैं अभी ला कर देती हूँ। जब इस तरह से उसने दुखी मन से अपनी माँ को कही, तो उसके माँ ने भी कहा कि जरूर बेटी, मैं अभी सामान ला कर देती हूँ। सारिका को अपने घर आया देखकर टीना बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी दिए जलाए। अब टीना का घर भी सारिका के घर की तरह जगमगा रहा था। सारिका अब पहले से अधिक खुश थी। प्यारे बच्चों, ये दिवाली का ये पाठ आपने पढ़ा। अब मैं एक बार और इसे संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। सारिका नाम की एक लड़की दिवाली से पहले ही अपने घर की साफ सफाई में लग गई। अपने किताब जो पुराने थे और फालतू सामानों को स्टोर में रखवा रही थी, घर को साज संवार रही थी। वह दीवारों पर कागज व शीशे से बनी झालरें सजावट के लिए टांग दी। घर में उसकी माँ तरह की मिठाइयाँ बना रही थी और मिठाइयों को चमकदार स्टील के बर्तन में भर कर रख दिया। सारिका गुलाबी झालों वाली फ्राक व उसकी छोटी बहन और भाई के लिए नए नए कपड़े भी खरीदे गए। सब बच्चे दिवाली के दिन ही नए कपड़े पहनते हैं। आखिर दिवाली का दिन भी आ गया। दादी उसकी नहा धोकर पूजा करने बैठ गई और उसके घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। मेहमान सुंदर सुंदर उपहार, खिल बतासे, मिठाइयाँ लेकर आए। उसकी माँ, सारिका की माँ, सभी मेहमानों को बैठाकर उन्हें फल और मिठाइयाँ खिलाते थे और सारिका शाम की प्रतीक्षा कर रही थी। और शाम के समय में वह सारिका फुलझड़ियाँ जलाने लगी। उसका भाई भी दोनों फुलझड़ियाँ गोल गोल घुमा भी रहे थे। तभी सारिका की नज़र सामने के घर टीना के घर पर पड़ी, जो टीना का घर में अंधेरा था। सारिका ने माँ से पूछा, माँ, टीना के घर अंधेरा क्यों है? सारिका के माँ ने कहा, उसकी माँ बीमार है, टीना की माँ बीमार है, इसलिए वह काम करने नहीं गई होगी और उसके पास रुपए नहीं होंगे
और इसीलिए दिवाली का सामान नहीं खरीद पाए होंगे, इसीलिए उनके घर में अंधेरा है। सारिका को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं टीना के घर कुछ दिए और मिठाई पटाखे दे आए। माँ ने भी बड़े प्यार से कही, हाँ बेटी, जरूर, मैं अभी लाकर तुम्हें देती हूँ, तुम जाकर टीना के घर दे आओ। सारिका को अपने घर पाकर टीना बहुत खुश हुई और दोनों ने जल्दी जल्दी दिए जलाए। अब टीना का घर भी सारिका के घर की तरह जगमगा रहा था। सारिका अब पहले से अधिक खुश थी। इसलिए प्यारे बच्चों, केवल अपने ही घर जगमग होने से नहीं होता, हमारे पड़ोस के घर में भी दिए जलने चाहिए। यदि किसी कारणवश उसके घर में अगर दिए नहीं जल रहे हो तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए और उसके घर में भी दीपक जलवा देनी चाहिए, ताकि मैं खुश तो सारा संसार खुश हो। ऐसी हमारी बुद्धि विवेक होनी चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, सबके घर में दिवाली का पर्व खुशी के साथ मनाना चाहिए। अब आप कल इस पाठ को खूब पढ़ेंगे और अपने घर में बड़े को सुनाएंगे। धन्यवाद।